खाना के चलते लड़ाई हुआ है। आगे आपको क्या चाहिए? हाँ, आगे हम चाहते हैं कि हम तो अब 4 दिन से इंतजार में हैं कि शुल्क करके हमको शादी हो जाए। तो हम लोग मान ही रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ ऋतु। अभी हर जगह शादी का माहौल है और मेरे और आपके जैसे न जाने कितने लोग शादी में जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि केवल मिठाई के कारण दूल्हा और दुल्हन के पक्ष में लड़ाई हो गया? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल बिहार के गया जिले में स्थित बोधगया के एक निजी होटल में आयोजित शादी समारोह उस समय अराजकता का केंद्र बन गया, जब मिठाई विशेष रूप से रसगुल्ले की कमी को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच विवाद अचानक बढ़ गया और विवाद इतना बढ़ा कि शादी तक टूट गई। 29 नवंबर को हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आने के बाद मामला असंवेदनशील हो गया। वीडियो में स्पष्ट दिखाई देता है कि भोजन परोसे जाने के दौरान मिठाई कम पड़ने की बात को लेकर दोनों परिवारों के लोग पहले बहस में उलझते हैं। स्थिति कुछ ही पलों में इतनी बिगड़ जाती है कि विवाद मारपीट में बदल जाता है। आरोप है कि इस दौरान लात घूंसे चले, कुर्सियां फेंकी गई और जो भी वस्तु हाथ लगी उसका इस्तेमाल एक दूसरे पर हमला करने में किया गया। इस झड़प में कई लोग घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। शादी में अधिकांश रस्में, जिसमें जयमाला भी शामिल है, पूरी हो चुकी थी। दूल्हा दुल्हन को मंडप में बिठाकर विवाह संस्कार के अंतिम चरण पहुंच गया था, लेकिन रसगुल्ले पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि परिवारों के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया और विवाह समारोह को बीच में ही रोकना पड़ा। अंततः बात यहां तक पहुंच गई कि शादी ही रद्द कर दी गई। घटना के बाद दूल्हा पक्ष की ओर से महेंद्र प्रसाद का बयान सामने आया। उनका कहना है कि पूरी घटनाक्रम की जड़ सिर्फ रसगुल्ला की कमी थी, लेकिन दुल्हन पक्ष ने इस विवाद को दहेज मांगने का मुद्दा बताकर बोधगया थाना में उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। महेंद्र प्रसाद का कहना है कि वे शिकायत दर्ज होने के बाद भी शादी पूरा कराने के लिए तैयार थे, परंतु दुल्हन पक्ष ने किसी भी प्रकार के समझौते से स्पष्ट मना कर दिया। नाम महेंद्र प्रसाद है, एक पिताजी हैं। आज 11 महीना शादी तय हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं बोला है। अब बिना दहेज का शादी कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं ले देना हमको है। कितने तारीख को शादी था? शादी 29 तारीख को था। वो इसके पहले जुलाई में शादी तय हुआ था, शादी करने के लगन बैठा था, तो उनका दादा डेथ कर गए। तो वो बोले कि हम नहीं शादी करेंगे, तो हमको डेट बढ़ा दो। डेट बढ़ाए, तो फिर ये वाला हुआ नवंबर वाला। 29 नवंबर को बाराती था शादी। हम लोग यहाँ से 10:30 बजे 11 बजे के बीच में वहाँ पहुँच गए हैं। उसके बाद संधि मिलावन हुआ, उसके बाद द्वार पूजा हुआ, वहाँ तो कुछ नहीं है। उसके बाद जयमाला हुआ, वहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, कोई बात विचार नहीं है। वो इल्जाम लगा रहा है कि 2 लाख रुपया हमको जयमाला में मांगा है। तो आप भी बता सकते हैं कि जयमाला कोई पैसा मांगता है? सर, सोचने की बात है। और 2 लाख रुपया हम फ्री में शादी किए हैं, 1 रुपया नहीं देना मैम को है। उसके बाद ऊपर छत्ता पर हम नहीं थे, खाना खा रहा था, लेकिन लोग हम नहीं थे। और न मेरा बड़का बच्चा था, सब नीचे था। जयमाला के बाद फोटो था ना, शूटिंग जयमाला में वो लोग कर रहा था। उसके बाद ऊपर लड़ाई झगड़ा हुआ, तो मेरा बच्चा, बड़का बच्चा को, दूल्हा को रूम में बंद कर दिया लोग। और बाकी लेडीज तो मेरी वाइफ थी, बहन थी और भतीजी थी, उन लोग एक रूम में था बंद होकर के। जेवर था रखा हुआ, दौरा था, कपड़ा था, सब था। उन लोग जबरदस्ती केवाई 306 ना बाबू, 306 रूम में देखिए जाकर के केवाई टूटा हुआ। पूछे अभी उनका मालिक से, होटल मालिक से, कि टूटा हुआ कि नहीं टूटा हुआ है। उसमें से जाकर के लोग बेइज्जती करने के लिए कहा, बोला कि इज्जत जाते हो तो जेवर हमारा दे दो। तो हमारी साली का है, बहन का है, भतीजी का है, हम लोग जबरदस्ती ले लिया जेवर। और जो हम दुहत्ती के लिए जेवर ले गए थे लड़की देने के लिए अपने घर से, वो फिर मेरी वाइफ से छीन ली है। उसके बाद लगा के किया दिया, वो खाना के चलते लड़ाई हुआ है। आगे आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ, आगे हम चाहते हैं कि हम तो 4 दिन से इंतजार में हैं कि शुल्क करके हमको शादी
हो जाए, तो उन लोग मान ही रहा है। हम साहब कहता है उसका बाप चाचा एगो लड़की है, उसका बहन का बहन, लड़की का बहन, वो कहता है हम शादी नहीं करेंगे, तुमको लड़का कर ढोकी हम लेके खा जाएंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद है, लड़का के पिता हैं। कहाँ घर हुआ? घर हथियार हुआ, थाना बोध गया हुआ, पोस्ट हथियार हुआ, जिला गया। इसी बीच दूल्हा की मां मुन्नी देवी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि जब दोनों परिवार बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझाने के करीब थे, तभी दुल्हन पक्ष के लोग शादी में आए गए गहने और जेवर उठाकर होटल से चले गए। उन्होंने आगे बताया कि दुल्हन को भी साथ ले जाया गया, जबकि होटल की बुकिंग से लेकर अन्य तैयारियां दूल्हा पक्ष द्वारा की गई थी। मुन्नी देवी का कहना है कि वे अब भी विवाह संपन्न कराने के लिए तैयार है, लेकिन दुल्हन पक्ष किसी भी परिस्थिति में समारोह को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। चाहते हैं आप? हम तो शादी करने के लिए चाहते हैं बेटा, लेकिन उन लोग तो नहीं तैयार है, एकदम जीत पर अड़ गया है। मार पीट तो दोनों देने से होता है। हम तो रूम में थे, जैसी जयमाला हुआ था मेरा बेटा गया कमरा में कपड़ा बदल के गुड़हथी करने के लिए। हम भी अपना सामान निकाल के तैयार करके कि ले जाओ देवे रानी, वो सब हम तैयारी कर रहे थे। ऊपरे लड़ाई हुआ और लड़ाई करते भर में आके कमरा में सब घुस गया, 3-4 गो लड़कन। वो सब छीना छोरी करे लगा। हमको ना आए सूझा ना बाएं सूझा, कुछ समझ में नहीं आया कि हम भगावे कि हम का करें ना करें। उतने में जेवर लेके चल गया। उधर वाला पार्टी निकाल के रख ले थे, सरिया रहे थे देने के लिए कि गुड़हथी पर बैठेगा तो कोई के पकड़ावेंगे, अपना लेके जाएगा। झगड़ा हुआ था तो पुलिस आई थी यहाँ पर? हाँ आया था। हम रूम में रह गए, हमारा पैर अपाही है सर, हम उतना चल बुल नहीं सकते। भाग हम एक ठिया रह गए। पुलिस क्या कही? पुलिस ऊपर में का समझौता किए कर उठ के चल गए। हम फिर रूम में से निकलवे नहीं किए, हमको जान थरथराए लगा। हम सब अच्छी है तो हम चल नहीं उतना पाए। क्या नाम है आपका? हमारा ऋषि मुन्नी देवी नाम है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यह मामला न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि व्यापक रूप से चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं और पूरी घटना की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि फुटेज और गवाहों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि विवाद वास्तव में किस वजह से उत्पन्न हुआ और किसने स्थिति को हिंसा तक पहुंचाया। इस पूरे मामले में रसगुल्ले की कमी से शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसा, दहेज के आरोप में और शादी रद्द होने तक पहुंच गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस दोनों पक्ष के बयान के आधार पर जांच में जुटी है। फिलहाल मामला तनावपूर्ण है और समाधान की संभावना कम दिखाई दे रही है। अभी के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए स्टार टीवी बिहार।